हाय। आप कैसे हैं? मैं गौतम फिर एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। जहाँ तक कल आपको मैं भारत के पूर्वी समुद्री तट के बारे में बताया था कि कौन कौन से उसको कितने भाग में बांटा गया है, उसको कौन से भाग को किस नाम से जानते हैं, कहाँ से कहाँ तक किस नाम से जानते हैं। उसके बाद यही बताया था समुद्री तट के पूर्वी तट में जो है कौन कौन से बंदरगाह आते हैं और कौन कौन से बंदरगाह आते हैं। उसके बाद कौन कौन से लैगून आते हैं, कौन कौन से झील आते हैं। ये सब पूर्वी तट के बारे में मैं कल समुद्री तट के पूर्वी तट के बारे में मैं कल बात किया था। तो आज जो है आज मैं पश्चिमी समुद्री तट के बारे में बात करूंगा और लैगून का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। लैगून में होता क्या, लैगून क्या है और लैगून से विशेष चीज क्या होता है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा। जब वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तभी मेरा वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो आप गाली देंगे। इसलिए जब आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तभी करेंगे जब पूरे वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच बताएं। लाइक इतना ठोकें कि दिल खुश हो जाए। तो आगे बढ़ता हूं बिना समय गवाते हुए। तो आज जो बात करेंगे वही भारत का भौतिक स्वरूप में जो है समुद्री तट के बारे में बात करेंगे। समुद्री तट के पश्चिमी समुद्री तट के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं समुद्री तट को जो है पश्चिमी समुद्री तट को कितने भाग में बांटा गया है। पश्चिमी समुद्री तट को कितने भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है। तो पश्चिमी समुद्री तट को जो है कितने भाग में बांटा गया है। तो इसको भी कितना भाग में, 3 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में, 3 भाग में बांटा गया है। बांटा गया है। अब 3 भाग का नाम क्या क्या है। तो पहला जानते हैं कि पहला भाग जो है भाग नंबर 1 कौन है। भाग नंबर 1 जो कि भाग नंबर 1 को कहां से कहां तक बोले रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको। तो गुजरात से लेकर गोवा तक। कहां तक, गोवा तक जो है ये जो समुद्र तट फैला हुआ है इस समुद्री तट को क्या बोलते हैं, तब कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। क्या कहते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। तो ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 क्या है तो भाग नंबर 2 कहां से कहां तक क्या रहेगा तो क्या बोलेंगे। तो गोवा से लेकर कर्नाटक, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूर तक। मंगलुरु तक जो है इसको क्या कहते हैं भाई। तो इसको जो बोलते हैं केनारा तट। क्या बोलते हैं, केनारा तट। इसको जो कहते हैं केनारा तट कहते हैं। और तीसरा जो भाग है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 जो है इसको कहां है भाई। तो ये जो है कर्नाटक के मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट है, समुद्री तट है, जो समुद्री तट है उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं मालाबार की तट। क्या कहते हैं, मालाबार का तट।
तो आपको पता चल गया कहां से कहां तक कौन सा तट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि लैगून का निर्माण कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं कि लैगून का निर्माण कैसे होता है। तो लैगून का निर्माण होता है कि मान लिया जाए समुद्र है, ये समुद्र है और यहां से पानी क्या किया, ये सूखा स्थल में चला आया और सूखा स्थल में चला गया। क्या हुआ कि समुद्र द्वारा जो ले गया पानी, वहां पे बालू का अवरुद्ध खड़ा हो गया। ये बालू का अवरुद्ध खड़ा हो गया और ये पानी क्या हुआ, जो समुद्र से आया हुआ पानी इसमें रह गया। और यही क्या हुआ कि ये जो रह गया जो, और ये क्या किया, जो बालू का टिब्बा खड़ा होकर के मैंने जो इसका अवरुद्ध खड़ा किया और ये समुद्र की पानी और लैगून ये पानी अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया, यही चीज जो है लैगून निर्माण होने का कारण है। लैगून निर्माण होने का कारण है। और ये क्या होता है, एक तालाब स्वरूप ले लेता है, इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े तालाब स्वरूप ले लेता है और समुद्री जल से ये अलग हो जाता है, इसको लैगून कहते हैं। जब हम पश्चिमी समुद्री तट के बारे में बात करूंगा तो कल पूरी समुद्री तट के बारे में बात किया तो अब यहां पर देखेंगे कि पश्चिमी समुद्री तट में कौन कौन से बंदरगाह है। पश्चिमी समुद्री तट में कौन से बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है। कौन से बंदरगाह है, तो कौन सा पश्चिमी समुद्री तट में। तो पश्चिमी समुद्री तट में कौन से बंदरगाह, चलते हैं आगे। पश्चिमी समुद्री तट में जो बंदरगाह है वो क्या है, तो पहला कांडला। कांडला कहां है, तो गुजरात में है। गुजरात में है। दूसरा कौन है, तो दूसरा है जो मुंबई। मुंबई है कहां, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसी को कहते हैं बंदरगाह। तीसरा कौन है, मारमा गोवा। मारमा गोवा ये कहां है, तो गोवा में है। चौथा कौन है, तो मंगलुरु। मंगलुरु कहां है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है, तो कोची केरल। कोची केरल। उसके बाद है नहाबा सावा। नहासावा ये कहां है, तो ये भाई महाराष्ट्र में है। अब ये देखिए यहां पर दो चीज कंफ्यूजन होता है कि नहासावा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट करते हैं, तो ये गलत है। ये है क्या कि ये उसके एक जस्ट ये डिजाइन किया जा रहा है, उसके जस्ट बगल में बनाया जा रहा है। इसको लोड घटाने के लिए नहासावा के ये जो है जवाहरलाल नेहरू के बगल में बनाया जा रहा है। ये कि ना कि जवाहरलाल नेहरू का ही जो है नाम इसका नहासावा है, तो ये गलत है। ये अलग बंदरगाह महाराष्ट्र में है और ये जस्ट ये भी मुंबई में है। ये जो है आपको ये जवाहरलाल नेहरू से लोड घटाने के लिए, यानी लोडिंग अनलोडिंग कम करने के लिए ये किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई जो है
कौन से द्वीप पर है? द्वीप पर बसा हुआ है। तो ये जो कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, तो ये जो है साल सेट द्वीप पर है। कौन सा है? साल सेट द्वीप पर है, जो कि मुंबई, इसी साल सेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। और इसके किनारे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां है? कहां है? तो मुंबई में है। तो ये यहां तक आपको कंफ्यूजन हो जाए, हम यहां तक तो हमको लग रहा है कि सारा का सारा आपको ये डॉट क्लियर हो गया होगा और आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि मालाबार के तट जो है बार बार क्यों नाम लिया जाता है? सबसे ज्यादा इसका नाम लिया जाता है क्यों? क्योंकि यहां पर जो है अनेक प्रकार के पाश्य है, या इसको हम पोखर भी कह सकते हैं देहाती भाषा में, या तालाब भी कह सकते हैं, है ना। इसका जो है संख्या अधिक है, यहां पे बहुत सारा पाश्य है, अनेक यहां जो है। और इसी को स्थानीय भाषा में, जैसे हम लोग यहाँ बिहार में इसको पोखर कहते हैं, कहीं तालाब कहते हैं, कहीं कुछ और नाम दे देते हैं, लेकिन वहां जो है इसका स्थानीय भाषा में क्या बोलता है? तकायल। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कयाल। और ये कयाल जो है, अनेक प्रकार कयाल तो मालाबार तट में है, लेकिन इसका विशेष महत्व क्या है? तो इसका बहुत महत्व है, ये जो मछली पालन करने के लिए, मछली पालन और मत्स्य उत्पादन, मछली पालन भी होता है, मछली पकड़ने का सबसे ज्यादा काम आता है। ये उत्पादन छोड़ दिए, मछली पकड़ने का सबसे ज्यादा काम आता है। यहां पर मछली पकड़ने में सबसे ज्यादा यहीं से उत्पादन होता है, पकड़ा जाता है। और क्या होता है, जब ये अति रहेगा, जब बड़ा बड़ा कायल रहेगा, यानी बड़ा बड़ा तालाब रहता है, तो बड़ा बड़ा तालाब में क्या होता है? पर्यटक को लिए नाव चलाया जाता है। इसको पर्यटक केंद्र भी बनाया जाता है। तो पर्यटक आता है तो उसको क्या करते हैं? स्टीम नाव, फलना नाव, उस पर नाव चलाने के लिए। तो ये पर्यटक स्थल के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। ठीक है, पर्यटक के लिए भी बहुत बड़ा सुंदर ये जगह है, विशेष आकर्षण केंद्र होता है। आकर्षण केंद्र है, ये कायल जो है काम करता है। अब आपसे पूछ रहे थे बिहार में सबसे बड़ा तालाब कहां है? बिहार राज्य का सबसे बड़ा तालाब कहां है, यानी पोखर कहां है? तो एक गांव पड़ता है नवादा जिला में। नवादा जिला में, जिसका नाम है अफसर। यहां का जो तालाब का जो लंबाई और चौड़ाई है, ये लगभग 365 किलोमीटर, 365 बीघा का है। ये 365 बीघा का इसकी लंबाई चौड़ाई है। जब इस गांव जाइएगा तो ये लगेगा कि एक तरह का नदी चल रहा है, इस टाइप का बना हुआ है। इसकी चौड़ाई तो कम है, लंबाई लगभग इसका 1.5 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर प्लस है। तो ये सबसे बड़ा, अभी से इसमें जो है एक गांव, इस गांव में एक चीज और है कि एशिया का सबसे बड़ा मूर्ति, एशिया का सबसे बड़ा देव मूर्ति है, जो कि सबसे बड़ा मूर्ति है। और मूर्ति का नाम क्या है? तो ब्राह। किसका मूर्ति है? तो ब्राह का मूर्ति है, ब्राह भगवान का मूर्ति है। ब्राह भगवान का मूर्ति है। तो उसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं कि केरल में
हर वर्ष एक प्रतियोगिता होता है। केरल में हर वर्ष एक प्रतियोगिता होता है, और प्रतियोगिता होता है किस ट्रॉफी का प्रतियोगिता है? तो नेहरू ट्रॉफी का होता है। कौन सा होता है? तो नेहरू ट्रॉफी होता है। आप समझ रहे हो कि नेहरू ट्रॉफी किसमें दिया जाता है? तो नौकायान दौड़ में, नौकायान प्रतियोगिता में दिया जाता है। नौकायान प्रतियोगिता में दिया जाता है। नौकायान, यहां जो नौकायान प्रतियोगिता होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? जहां नौकायान प्रतियोगिता है तो इसका किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम जो है बालम कलीस का नाम है। क्या नाम है? बालम कलीस का नाम है। आयोजन जो होता है कौन से कायल में होता है, यानी कौन से पोखर में होता है, कौन से तालाब में होता है? तो उस तालाब का जो नाम है उसका नाम है पुन्ना मादा। पुन्ना मादा। यहीं पर जो है नौकायान दौड़ होता है केरल में, और इसके लिए ही नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। अब आगे मैं बढ़ता हूं कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? भारत में कितने द्वीप समूह हैं? समूह हैं। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कितने? 2 द्वीप समूह हैं। द्वीप समूह है। समूह है। अब ये दोनों द्वीप समूह का नाम क्या क्या है भाई? दोनों द्वीप समूह का नाम क्या है? तो एक द्वीप समूह का नाम है अंडमान निकोबार। एक द्वीप समूह का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किस सागर में है? अंडमान निकोबार किस सागर में है? तो या किस खाड़ी में है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है। और इसमें जो द्वीपों की संख्या है कितनी है? और इसमें जो है बंगाल की खाड़ी में है, और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें जो है छोटा बड़ा कुल द्वीप की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार में जो है छोटा बड़ा कुल द्वीप की संख्या कितनी है? तो कुल द्वीप की संख्या जो है 247 है। कितना है? 247 है। छोटे छोटे द्वीप की संख्या है। और इसमें जो है, अब इसमें से 247 में 19 घटा दीजिए। 247 में 19 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 17। 17 में से 9 गया, 9 8 17, कितना हो गया? 3, यानी 228 जो अंडमान में है, अंडमान में है। और 19 को जो है ये कहां है? तो ये 19 जो है निकोबार में है। ये निकोबार में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से कहां है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा द्वीप समूह का नाम जो है, पहला तो आप जान लिए, दूसरा द्वीप समूह का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है
लक्षद्वीप है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। दूसरा द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप कहां पर है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। कहां है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। और ये क्वेश्चन आता है कि समुद्री पुत्र के नाम से किसे जानता है, या समुद्र पुत्र के नाम से कौन सा द्वीप को जानता है? तो लक्षद्वीप को ही नाम से, लक्षद्वीप को जो है समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये द्वीप जो है अंडमान निकोबार में जो द्वीप है वह किस पे स्थित है? तो समुद्र के अंदर जो ऊंचे पहाड़ है, माने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जो समुद्र के अंदर डूबे पहाड़ है, उस पर स्थित है ये द्वीप। समुद्र के अंदर क्या है? तो ये छोटे छोटे जो है समुद्र के अंदर जो है पहाड़ का ऊंचाई शिखर जो है और उस पे द्वीप स्थित है। आगे बढ़ता हूं कि कोको जलमार्ग, एक मार्ग है कोको जलमार्ग। क्या है? कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग कहां है? तो ये भी अंडमान और म्यांमार के बीच में है। कहां है? किसके बीच में है? तो अंडमान और म्यांमार के बीच में है। और यही जो है भारत और म्यांमार को जो है समुद्री मार्ग से जोड़ता है। यहां पे कोको द्वीप है। क्या है? कोको द्वीप है, जो कि ये अभी म्यांमार के अधीन है। म्यांमार के अधीन है। म्यांमार को भारत ने दान दे दिया था। ये पहले भारत का था कोको द्वीप, लेकिन भारत ने म्यांमार को दान में दे दिया था, ये कि भाईचारा के नाते। लेकिन ये क्या कि भारत के साथ धोखा किया। धोखा दे किसको दे दिया? चीन को दे दिया। किसको दे दिया? लीज पर चीन को दे दिया, जो कि चीन का निगरानी तंत्र यहां पर लगा हुआ है। भारत का हर एक गतिविधि देखने के लिए वह बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है। कौन सा द्वीप पर? तो कोको द्वीप पर। अब आगे बढ़ते हैं कि लक्षद्वीप अंडमान निकोबार का जो राजधानी है वो कहां है? अंडमान निकोबार की राजधानी जो है कहां है? तो पोर्ट ब्लेयर है। निकोबार की राजधानी जो है वह कहां है?